तो उसका बहुत बड़ा लाभ है। और 1000 वर्ष छोड़ दो तुम्हें, मुझे पता है तुम। और अबे ही है घर में। कहते हैं थोड़ी देर के लिए अगर सत्संग मिल जाए तो हजारों हजारों साल की तपस्या की बराबरी नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, तप के बरस 1000 हो, सत्संगत घड़ी एक, तो भी सरिवर ना करे सुखदेव किया विवेक। किनारे वाली और कम करो। कह रहे हैं कि एक घड़ी की अगर सत्संग मिल गया तो हजारों साल की तपस्या की बराबरी नहीं हो सकती। कहने का भाव ये है कि सत्संग की बहुत बड़ी महिमा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, बिना ही प्रयास मिटहि भवभंगा। कहते हैं अगर कहीं भाग्य से सत्संग मिल जाए तो 84 लाख जिया जून में जो भटक रहे हैं बगैर प्रयास के 84 लाख जिया जून की भटकन खत्म हो जाएगी, यानी सारे दुखों से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। आज ये जहाँ सत्संग हो रहा है, यही बहन जी कह रही थी, यार तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि मैंने बताया कि आज हमारे घर में सत्संग हो रहा है। कम है वो। तो पड़ोस के लोग कहने लगे, ये सत्संग क्या चीज़ है, ये सत्संग क्या होता है? जबकि ये चित्रकूट का इलाका है और खूब खोल खोल करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा भी बताया। लेकिन यहीं पर रह रहे हैं, पड़ोस में रह रहे हैं। तीर्थ है, बहुत बड़ा धाम है, बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ के रहने वाले सत्संग को नहीं समझते कि सत्संग है क्या चीज़। सत्संग वो ताकत है, सत्संग वो ऊर्जा है, सत्संग वो भंडार है, सत्संग वो खजाना है। सत्संग ऐसा तीर्थ है कि अगर इस सत्संग में कोई एक डुबकी लगा ले, डुबकी एक लगा ले, तो सीधे कौआ से हंस बन जाएगा। मज्जन फल देखी तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। कहते हैं जरा से एक डुबकी लगाओ और सीधे कौआ से हंस बन जाओ। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि तब के बरस 1000 हो, सत्संगत घड़ी एक, तो भी सरिवर ना करे सुखदेव किया विवेक। चरणदास जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव का ये फैसला है कि हजारों साल की तपस्या से वो फल नहीं मिलेगा जो एक घड़ी के सत्संग में मिल जाएगा। इतनी बड़ी बात बता रहे हैं। और इस्लाम धर्म में भी कहा है, हम नसीनी सातब औलिया बेहतर अजसत सलाह तायत बेगिया। यानी मुसलमान फकीरों ने भी कहा है, इस्लाम धर्म में सत्संग को मिलाद कहते हैं। आपने शायद देखा होगा जहाँ कहीं मुसलमानों का मिलाद होता, वो एक तरीके वो सत्संग ही होता है। वहाँ पर भी भक्ति की, इबादत की युक्ति बताई जाती है।
एक सहजोबाई लेडीज संत हुई हैं, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, छिन शब्द का प्रयोग किया है। छिन, जैसे हम कहते हैं लल्ला कितनी देर आएगा, तो कहते छिन में आया, छिन में, छिन भर का कहते हैं सत्संग अगर मिल जाए करोड़ों पाप जल के खाक हो जाएंगे। साजोबाई कह रही, साध संग छिनेक को पुण्य न बरनो जाए, रति उपजय हरि नाम सो सबही पाप विलाय। कहते सारे पापों को खात्मा हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को कहना है, एक घड़ी आधी से बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटहि कोटि अपराध। कभी कभी मन में विचार आता है, मन में ये विचार आता है कि हम यहाँ बैठे तो हैं, बहुत बड़ी महिमा बता रहे हैं और लाभ कुछ है ही नहीं, दिखाई कुछ देते नहीं हैं। तो हमारे देखने की वो हमारे आंखें ही नहीं हुई कि ये सत्संग कितनी बड़ी ताकत है, सत्संग कितनी बड़ी शक्ति है। कारण ये है कि पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से हमें ना सत्संग की ताकत दिखाई दे रही है और न सत्संग की महिमा समझ पा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी पिछले पाप से सत्संगत न स्वभाव, जैसे जोर के बेग से भूख जुदा हो जाए। जैसे बुखार चढ़ा हो, पेट भी खाली हो, पेट में कुछ ना हो, लेकिन बुखार अगर चढ़ गया तो खाने का मन नहीं करेगा क्योंकि बुखार चढ़ा। इसी तरीके से हमारे पिछले जन्म के पापों के उभार होने के कारण ये सत्संग हमें अच्छा नहीं लग रहा है, न समझ में आ रहा है। कारण ये है और कुछ, इसके लिए कहा है, जे नहीं साधु संग अनुरागे, जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। कहते हैं जिनको सत्संग अच्छा न लगे, जिनका सत्संग समझ में न आए, उनके लिए बहुत बड़ा अशब्द प्रयोग किया है गोस्वामी तुलसीदास जी। कहते हैं ये बहुत अभागी, बहुत अभागी हैं। कबीर साहब ने तो उनको कर्महीन भी कहा है, पापी भी कहा है। पापी पुण्य न भावई, पाप ही बहुत सुहाय, माख सुगंधी पर है जहां विगंध तहाँ जाए। जैसे मक्खी का उदाहरण देकर के कहते हैं, जैसे मक्खी होती है, उसके सामने कस्तूरी रख दीजिए उसमें नहीं बैठेगी, कपूर रख दीजिए उसमें नहीं बैठेगी, क्योंकि बड़ा सुंदर बड़ी खुशबू कस्तूरी में, उसमें नहीं बैठेगी। कहाँ बैठेगी? जहाँ मक्खी, जहाँ गंदगी पड़ी होगी वहीं जाकर के भिन्न 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 करती रहेगी, वहाँ नहीं बैठेगी। यही हालत हमारी है। पिछले जन्मों के पाप कर्मों की वजह से अगर किसी की बुराई होती होगी, किसी की निंदा होती होगी, किसी कोई पड़ोसी तरक्की में होगा, उसकी ईर्ष्या की जलन में हम सब जल रहे हैं और अपने आप को खोखला करते चले जा रहे हैं। लेकिन महापुरुष बार बार हमें होका दे करके हमें बता रहे हैं कि सत्संग की बहुत बड़ी अनोखी महिमा है, बहुत बड़ी अनोखी महिमा है। और जिस तरीके की संगत आप करेंगे उसी तरीके हमारे अंदर रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण दे करके कह रहे हैं, तुलसी भलो सुसंग ते पोज कुसंगत सोई, नाव किंगरी तीर यस लोह बिलोको लोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं जैसे लोहा अगर लकड़ी का साथ कर लेता है, अगर एक रत्ती आप लोहा पानी में डालो तो डूब जाएगा ना, उतराएगा तो नहीं। लेकिन वही लोहा जब लकड़ी में लग करके और नाव बन जाती है तो वही लोहा लकड़ी का संग कर लिया, नाव बन गई और वो ना मालूम कितने लोगों को पार उतारने वाला बन जाता है।
नाव का संग कर लिया, एक एक नाव में कई कई कुंडल लोहा लगा होता है लेकिन डूबता नहीं, बल्कि लकड़ी का संग कर लिया तो लोगों को पार उतारने वाला बन जाता। और वही लोहा किसी चिकारा में तार बन के लग गया, गिटार में तार बन के लग गया तो बड़े मनोहर गीत सुनाता। वही लोहा अगर तीर तलवार बन गया, तीर तलवार बन गया तो किसी की जान का घातक बन जाता है। तीर का संग कर लिया लोहा तो किसी को जान मार देने वाला बन जाता है। संगत का प्रभाव बता रहे। नाव किंगरी तीसिए लोह बिलो को लोई, कहते हैं या जैसी ही संगत करोगे उसी तरीके का रंग चढ़ता चला जाएगा। आज जो हम जुआड़ी बने हैं, शराबी बने हैं, चोर बने हैं, तसेड़ी बने हैं, भंगेड़ी बने हैं, नशेड़ी बने हैं, ये मात्र संगत का असर है। जैसे जैसे हम संगत किया उसी तरीके का हमारे अंदर प्रभाव पड़ता चला गया और उसी रंगत में हम बदल गए। कभी कभी हमारे मन में आता है कि अरे कैसे प्रभाव पड़ जाएगा अगर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जैसी संगत में आप बैठेंगे उसका रंग जरूर चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा। चाहे कितना कोई सोचे कि हमारे ऊपर नहीं असर चढ़ सकता, चढ़ेगा। क्योंकि संगत की रंगत महापुरुष बता रहे हैं, जैसी संगत करोगे उसी तरीके का रंग चढ़ेगा। कैसे चढ़ता है? तो उदाहरण समझने के लिए, जैसे दंगल होता है, लड़ाई होती है और वहां सभी दंगल देखते होते हैं और दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं। दो पहलवान जब हारने वाला लगता है तो देखने वाले देखते हैं, कहते हैं अरे ऐसा दांव लगा देता तो चित्त चला जाता। यानी उसकी शरीर झूम गई देखने वालों को, क्योंकि उस माहौल में बैठे हैं, दंगल के संगत में बैठे हैं, तो ये उनके मन में ये होता अरे ऐसा दांव लगा लेता तो ये चित्त चला जाता, हार जाता। और उसको इतना असर हो जाता है कि लड़ना भी नहीं जानता, लेकिन कभी कभी दंगल का रंग चढ़ जाता है तो घर में आकर के उसी दिन से चौपार बरोठ में बैठ करके तेल मालिश लगा करके दंड बैठक करना शुरू कर देता, क्योंकि दंगल का नशा चढ़ गया। इसी तरह शायद बहनें अभी नहीं समझ पाई हूँ इस बात को, क्योंकि बेचारों का इनको दंगल देखने का मौका नहीं मिलता। अब जैसे शादी होती है तो उसमें लाया भुंजाने जाते हैं, है ना, बैंड बजता है और खूब डांस करते हैं, नाचते हैं और ऐसा माहौल बन जाता है कि जो जिससे नाचना भी नहीं आता उसके भी पैर थिरकने लग जाते हैं। और ऐसे लोग देख करके लड़कियां जब घर में आती हैं तो टीवी चला दिया, मोबाइल चला दिया, डीजे चला दिया, दरवाजा बंद कर दिया तो डांस करना सीखना शुरू कर देती, क्योंकि वहाँ का माहौल बना ना, हृदय में पड़ गया ना। नाचने वाले माहौल को देखा तो वो संगत का असर पड़ गया और घर में आकर के दरवाजा बंद करके वो डांस सीखना शुरू कर देती है। कहने का भाव ये है कि जिस तरीके की संगत में हम बैठेंगे उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कौन से संगत में जाए जिसका हमें अच्छा प्रभाव पड़े। तो महापुरुष कहते हैं संतों महात्माओं का संग जरूर करना, और अगर उनके संग का रंग अगर चढ़ गया तो 84 लाख जिया जून छूट जाएगी और इस भौतिक संसार में जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक भी हमारे घर
हृदय में, हमारे घर में आनंद ही आनंद रहेगा अगर सत्संग का असर रहा तो। कहते हैं संसार में सत्संग के मुकाबले कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। सत्संग के मुकाबले संसार में कोई लाभ नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से शंकर जी कह रहे हैं, पार्वती से कह रहे हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अबिने हरि कृपा न होई सो गाँव ही वेद पुराण। कह रहे हैं ए उमा, संसार में सत्संग के मुकाबले कोई लाभ नहीं है। और ये लाभ कब होगा? जब परमात्मा की कृपा होगी, जब द्रव्य दीन दयाल राघव साध संगत पाइए। कहते हैं जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक ये सत्संग नहीं मिलेगा। उन्हीं की कृपा से ये सत्संग मिलेगा। इससे बड़ा लाभ संसार में कोई नहीं है। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैं ही नहीं कह रहा हूँ, जितने भी ऋषि मुनि वेद पुराण ये सभी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि सत्संग के मुकाबले कोई लाभ नहीं। यहां तक कह दिया गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सत्संग के प्रताप से, सत्संग के प्रताप से वंशहीन सुत पाए, और निर्धन धन पावे तथा रंक राव हो जाए। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। अगर वंश नहीं है वंश हो जाएगा, धन नहीं है धन हो जाएगा, और राजपाट नहीं वो भी हो जाएगा। इतनी बड़ी ताकत है सत्संग की महिमा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये महापुरुष कह रहे हैं। लेकिन ये खाली सोचने वालों के लिए नहीं है। जिसके हृदय में सत्संग उतरता है, जिसके हृदय में सत्संग उतरता है उसके लिए बात है। और हम सोच लें कि देखें आज हम थोड़ी देर सत्संग में बैठे रहे, हमारे घर में नोटों की गड्डियां बरस गई कि नहीं बरस गई। ये उनके लिए नहीं है जो हकीकत में सत्संग को सुनते हैं और हृदय में धारण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया, यहां तक कह दिया है अगर कोनो जोग से सत्संग मिल जाए, किसी भी प्रकार से सत्संग मिल जाए तो भगवान मिल जाएंगे। फुल गारंटी दे रहे हैं, फुल गारंटी दे रहे हैं कि अगर कहीं किसी भी प्रकार से अगर सत्संग मिल जाए तो भगवान मिल जाएंगे, गारंटी दे रहे हैं। और भगवान मिल गया सब कुछ मिल गया ना। अगर भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया ना। उदाहरण है, जैसे एक बार उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक राजा था तो एक बाजार लगवा दिया और उस बाजार में ऐलान कर दिया कि भाई 1 घंटे के लिए छूट है और जिसको जो चाहिए फ्री में मिल जाएगा। 1 घंटे तक जो जिसकी मर्जी हो सब ले जाए। तो कोई वहां गया तो सोफा सेट चुन लिया, सोफा सेट उठाया, कोई 2 पहिया उठाया, कोई 4 पहिया उठाया, कुछ लोग एक आध लोग ट्रक उठा लिए। औरतें बेचारी गई तो कुछ जेवर हार चुन लिया। सभी लोग अपने मन का जो है 1 घंटे की छूट में बाजार में वहां कोई कमी तो थी नहीं क्योंकि राजा का बाजार था। सब अपने अपने मन का चुन लिया, ले आए। जब थोड़ा देर बचा 10-15 मिनट तो एक 6 साल की लड़की पहुंची और उसी बाजार के बीच में राजा भी बैठा हुआ था। तो उस लड़की ने उस राजा का हाथ पकड़ लिया। तो राजा ने कहा क्या बात है बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? कहने लगा मुझे तो आपको चाहिए, मुझे आपको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने बहुत समझाने की कोशिश किया कि बेटा यहाँ इतने खिलौने हैं, मिठाई है,
इतने तुम्हारे लिए कपड़े हैं सुंदर सुंदर, जो लेना वो ले लो। तो उस लड़की ने कहा आपने वादा किया ना कि इस बाजार के अंदर जो कोई जिस चीज को मांगेगा उसके लिए फ्री है, तो मैं और कुछ नहीं जानती, मुझे तो आपको चाहिए, आप मेरे साथ चलिए। अब वो बात तो हार चुका था, और जैसे ही वो राजा उस लड़की के साथ चला तो सारा बाजार उसके साथ चल दिया, क्योंकि राजा चला तो राजा का सामान भी तो वहीं जाएगा ना। कहने का भाव ये है कि अगर हमने भगवान मिल गए तो समझो सब मिल गए, सब मिल गया। सत्संग से ये प्रेरणा मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी कौनो जोग थे सत्संगत जब हो, राम मिलन, कहते हैं राम मिलन संशय नहीं, कहा तो सुमत सब कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अकेले मैं नहीं कह रहा हूं, सारे सुमत, सारे वेद पुराण ग्रंथ वो सब कह रहे हैं, तुलसी कौनो जोग से सत्संगत जब हो, राम मिलन संशय नहीं, कहा तो सुमत सब को। इतनी बड़ी ताकत है। आज हर इंसान, हर प्राणी डर रहा है, डर के मारे कांप रहा। काहे का डर है? मौत का कहीं करंट न लग जाए, कहीं छत से न गिर जाऊं, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं कोई भूत प्रेत न पकड़ ले, जकड़ ले, कोई राक्षस न मिल जाए, कोई दैंत न मिल जाए, कोई शेर न मिल जाए। हर इंसान मौत के भय से कांप रहा है। कहने को तो चाहे कोई कहता रहे, हर इंसान, हर प्राणी मौत से डर रहा, लेकिन महापुरुष गारंटी देते हैं कि तू सत्संग में तो आ, सत्संग में आ, तेरे मौत का भय खत्म हो जाएगा, बल्कि मरने का शौक पैदा हो जाएगा। कहा जिस मरने को जग डरे मेरे मन आनंद, अब कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। कहते सत्संग में तू आ जाएगा ना, तो तेरे मरने का भय खत्म हो जाएगा, बल्कि मरने का शौक पैदा हो जाएगा। कब मरूं ये जंजाल छूटे, कब मरूं, जो जिसके लिए हम डर रहे हैं उसका शौक पैदा हो जाएगा। फुल गारंटी दे रहे हैं। कबीर साहब ने कहा है, 2 लाइन में कहा है, अगर कोई सत्संग संग में आता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। अगर कोई सत्संग में आता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। नियम से जो साधु की संगत में आकर चरण धूल सिरी पे चढ़ाता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। चरण धूल ये नहीं कि जो मिट्टी में, पैरों में मिट्टी लगती हुई, चरण धूल वो है जो सत्संग के वचन होते हैं। सत्संग के वचन को धीरे धीरे अमल में ला। नियम से जो साधु की संगत में आकर, नियम से जो साधु की संगत में आकर सेवा संतों की है दम कमाता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। सेवा संतों की क्या है? हाथ पैर दबाना नहीं है। वास्तविक सेवा वो है जो सत्संग में कहे हुए वचन है उसको माने और सत्संग के हुक्म को माने, संतों के हुक्म को माने। और संतों का हुक्म क्या है?
सिर्फ एक हुक्म है, साधना। साधना, ध्यान जिसे कहते हैं। और साथ में कह रहे हैं, ये शांत बैठा लो इनको। और साथ में क्या कह रहे हैं, धुलेगा कभी मैं ये मन का ये सारा, धुलेगा कभी मैं मन का ये सारा, जो सत्संग में गोता लगाता रहेगा, तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। कहते हैं हमारे मन का मैल, ये जो यहीं पर है राम घाट, बुरा नहीं मानिएगा, यहाँ आकर के मैं चित्रकूट की अवहेलना नहीं करने आया, लेकिन विचार करने वाली बात है। बहुत भाई बहन जो है यहाँ से प्रयाग में स्नान किया होगा, ये शांत करवा ले। ये जो बच्चे रो रहे हैं, जिसकी गोदी में बच्चा है वो किनारे आ जाए, दूसरे को क्यों डिस्टर्ब करवाए। बहुत बार हमने गंगा सागर स्नान किया होगा, इलाहाबाद प्रयाग नहाया होगा, और नहीं तो ये अपने नजदीके में है ना राम घाट, कितनी बार स्नान किया होगा। लेकिन विचार करें, हमारे मन का मैल छूटा? नहीं छूटा। हमारे अंदर ईर्षा, जलन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, निंदा, चुगली सब भरी पड़ी है। कहीं निर्मल हुआ है मन? नहीं हुआ ना। ये पानी की गंगाओं से स्नान करने से कपड़े का मैल उतर जाएगा, कपड़े का मैल उतरेगा, मन का मैल नहीं उतरेगा। मन का मैल कहाँ उतरेगा? मन का मैल यहीं उतरेगा जो आज ये गंगा भैया राज बहादुर लाए हैं। कौन ये बिटिया, क्या नाम? ये गंगा, ये असली प्रयाग है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुन समझे जन्मोदित मन मज्जते अनुराग, और लहाई चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। कहते असली प्रयाग संतों की समाज है, जिससे मन का मैल उतरना। कबीर साहब कह रहे हैं, सत्य नदी हरि नाम की जहां पखारते अंग, निर्मल मन होते हैं संतों के सत्संग। सबसे बड़ा तीर्थ है, और ये वो गंगा है। अगर इस गंगा को प्रेम से बुलाओ तो हमारे गांव में आकर के, हमारे घर में आकर के, हमारे गली में आकर के, और हमें निर्मल बना के चली जाती। मुद मंगल में संत समाजू, अजो जगम जंगम तीरथ राजू। और आगे कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, नहीं पास आएंगे यमदूत तेरे, नहीं पास आएंगे यमदूत तेरे, जो सतगुरु गाता रहेगा, तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। कह रहे हैं कि सत्संग में आकर के और तेरे मन का मैल क्या उतरना है? विवेक हो जाना, अज्ञान खत्म हो जाना, अज्ञान खत्म हो जाना, विवेक जाग जाना, यही मन का मैल उतरना है। जैसे एक बार अंधेले ने सूरज को ऊपर मुकदमा चला दिया और कहने लगा, ये मेरे साथ ऐसी गुस्ताखी करता है कि जहां मैं जाता हूं वहां पहुंच जाता तो मुझे भागना पड़ता, मुझे भागना पड़ता है। मुकदमा चला दिया। तो जज ने वहां पर इंक्वायरी किया, पेशी पड़ी। सूर कहने लगे, चलो ठीक है मैं आता हूं, समझने के लिए है, कोई बाल में खाल निकालने के लिए नहीं। सूर ने कहा ठीक है,
मैं उसे कभी नहीं सताता हूँ, कभी उसके साथ गुस्ताखी नहीं करता हूँ, बुलाओ कहाँ, जरा बुलाओ। तो अब जज ने उसको ऊपर सम्मन भेजा। अब अंधेला वहां कैसे आए, अंधेले वहां कैसे आए, क्योंकि वहां प्रकाश है ना, सूर्य है ना, अब वो यहाँ आ ही नहीं सकता। इसका मतलब है वो झूठा इल्जाम लगा रहा था। कहने का भाव, जब हमारे अंदर का विवेक जाग गया तो ये अज्ञान अपने आप खत्म हो जाएगा, ये अज्ञान अपने आप खत्म हो जाएगा। और ये विवेक कहाँ आएगा? बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक ये विवेक नहीं होगा और ना ही ये सत्संग होगा। ये आज लगता है कि हमने करवा दिया है, ये उसकी बहुत बड़ी अनुकंपा हुई है, तब हमारा मन बना, उसकी दया हुई है। लेकिन वो दया को अगर संभालें तब, उस दया को संभालें तब। सत्संग दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एक वारा। कह रहे हैं संसार में अगर कोई चीज दुर्लभ है, अगर संसार में कोई चीज दुर्लभ है तो मात्र सत्संग दुर्लभ है और इसके अलावा कुछ दुर्लभ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। और कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया है कि लड़का लड़की धन दौलत मकान दुकान जमीन जजात ये तो पापियों के भी हुआ, लेकिन रावण जैसे, दुर्योधन जैसे, हिरण्यकश्यप जैसे, इनके जीवन में न सत्संग रहा और न ही गुरु रहा। और अपार संपदा, अपार रिद्धियां सिद्धियां रावण के बारे में सभी जानते हैं, सब कुछ था, लेकिन इनके जीवन में, इसे कबीर साहब कह रहे हैं, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो, दारा सुत अरु लक्ष्मी पापी के भी होए। कह रहे हैं ये सब चीजें तो लड़का लड़की धन दौलत मकान दुकान तो ये पापियों की भी हुआ है, लेकिन सत्संग किसी खुश किस्मत वाले के, भाग्यशाली के यहाँ नसीब होता। सत्संग में बहुत अनमोल वचन कहे जाते हैं जो हमारे हृदय को परिवर्तित कर देते हैं। हम क्या से क्या हो जाते हैं अगर सत्संग हृदय से सुने तो। सत्संग वो खजाना है, जो इच्छा करी हो मन माही, सो प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। सत्संग में वो ताकत है, हम और के और बन जाते हैं जैसे हृदय में धारण किया सत्संग। तो अनमोल वचन उन्हीं, यानी उसकी कोई कीमत नहीं बता सकता, न आंक सकता है। इतने बड़े अनमोल वचन कहे जाते हैं, सुने जाते हैं। अगर कोई अमल में ले लिया तो उसका कल्याण हो जाता, सीधी सी बात। क्योंकि कहा मज्जन फल देखी तत्काला, काक वहीं पिक बका मराला। अगर सत्संग में कोई डुबकी लगाया तो सीधे कौवे से हंस बन जाता है। लेकिन हम टके टके के भिखारी होने के कारण हम ऐसे हीरे का मूल्य क्या जाने। जैसे उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक महात्मा था, एक आदमी रोज आता था, तो सत्संग के बाद महात्मा कह देता था मैं तुम्हें लाखों के वचन सुनाता। रोज आता था, वो रोज सुन के चला जाता था। अब वो सोचता था मुझे दिखाई तो कुछ पड़ता नहीं, पर ठीक है कोई बात नहीं, लाखों के वचन सुनने में आनंद आता है। चला आता था, खाली रहता था, सुन के जाता। महात्मा यही कहते हैं मैं तुमको लाखों के वचन सुनाता हूँ। एक दिन वो गया अपनी खुरपी पिटवाने, धार निकलवाने लोहार के पास। लोहार से कहा भाई मेरी खुरपी की धार बना दे। उसने धौकनिया चलाया, खुरपी की धार बना दिया। कहते हैं भाई मेरी 2 पैसे मजदूरी हुई, इसको दे मुझे। तो आदमी कहता भाई देख मेरे पास पैसे वैसे नहीं, मैं रोज लाखों के वचन सुनता हूँ और मैं तुझे भी सुना देता हूँ,
जो मैं सुन के आता हूँ तू भी सुन ले, तो लाखों नहीं क्या तेरे खुरपी की पिटाई तक का नहीं होगा क्या। लोहार को बड़ा गुस्सा आया, कहता चुपचाप मुझे मजदूरी दे मेरी, ये तेरे अपने लाखों के वचन अपने पास रख। कहता भाई अभी तो नहीं है। कहने लगा अनाप शनाप बकवास किया, डांटा फटकारा, लेकिन जब पैसे नहीं तो क्या करेगा, चला आया। अब वो आया आदमी शाम को महात्मा के पास, फिर कहता है, कहने लगे महाराज जी आप मुझे कहते हैं मैं तुम्हें लाखों के वचन सुनाता हूँ, मैं तुम्हें लाखों के वचन सुनाता हूँ, आज ये 2 पैसे की मजदूरी में वो एक भी वचन लेने को तैयार नहीं रहा, एक भी वचन सुनने को तैयार नहीं रहा, और तुम रोज कहते हो मैं तुम्हें लाखों के वचन सुनाता हूँ, लाखों के वचन सुनाता हूँ। महात्मा चुप रहे। कहने लगे बेटा ऐसा है, जरा बाजार से जा एक सब्जी ले आ। कहने लाओ पैसे। कहने लगे पैसे नहीं है, ये मैं एक पत्थर की गिट्टी दे रहा हूँ, पथल्ली दे रहा हूँ, और सब्जी लेना ना ले लेना और उसको उसी को दे देना। तो वो गया, झोला भर के सब्जी ले लिया, भर लिया, आलू मूली जो भी उसे लेना था पूरा झोला भर लिया, और लास्ट में कहता है महाराज, कहता है भाई ये सेठ है, पैसे तो है नहीं मेरे पास, ये पथल्ली है मेरे पास, ये ले लीजिए। अब वो सब्जी वाले को बड़ा गुस्सा लगा कि अरे मेरे घर में तो बच्चे भी नहीं खेलने के लिए, पूरी जो है 50 रुपए की सब्जी भर लिया, कहता पथल्ली ले लो, फेंका मार करके, कहता मेरी रख दे सब्जी यहीं पर और सीधे जा। अब वो सारी सब्जी वहीं पर उड़ेल दिया। अब वो पथल्ली लेकर के गया, कहने का महाराज मैं अब समझ गया, मैं समझ गया तुम मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे, मैं तुम्हारे पास आता रहा लेकिन तुम मुझे बेवकूफ़ बनाते हो। बताइए पथल्ली में कहीं सब्जी मिलती है? तो महात्मा ने कहा बेटा अच्छा ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ, जरा ये पथल्ली ले और एक माचिस ले। और वो दुकान गया, एक माचिस लिया। जब माचिस लिया तो कहने लगा भाई ये पथल्ली ले ले, पैसे तो है नहीं मेरे पास। तो उस दुकानदार को भी बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा बताओ ये पथल्ली में माचिस लेने आया। फिर वापस आ गया। फिर जब वापस आया तो वो महात्मा से कहा अब आज के बाद अब मैं आपके पास नहीं आऊँगा। तो महात्मा ने कहा आखिरी बार तू मेरा एक कहना कर दे, इसके बाद आना चाहे ना। कहने लगे वो क्या है? कहने लगा इस पथल्ली को ले करके जा और जहाँ हीरे जवाहरात बिकते हैं उनको दिखाना, और बेचना नहीं, लेकिन इसका मूल तो करवा के ला, मूल करवा करके गया। कहने लगा ये अभी सब्जी वाले, माचिस वाले, और मैं ये पथल्ली को लेकर के जाऊंगा और हीरे जवाहरात की दुकान में घुसूंगा और कहूंगा ये पथल्ली का क्या मोल है, एक पैसे भर की तो है नहीं, और तुम कहते हो वहां तो जाने में शर्म है, कैसी बेइज्जती होगी। कहने लगे जा तो सही। अब वो पथल्ली लेकर के गया जहाँ हीरे जौहरियों की दुकान में, जहाँ हीरे जवाहरात बेचते हैं। तो उन्होंने कहा भैया ये बताइए इसकी कुछ कीमत हो सकती है? तो जौहरियों ने उसे पथल्ली को हाथ में लिया और अल्टा पलटा देखा, और ये उसकी तरफ देखने लगे कि ये तो फटीचा, इतना बेशकीमती ये था, ये वो हीरा था। और हीरा जौहरियों ने कहा अगर 1 लाख रुपए का बेचना है तो अभी ले लो, किसी से बताना नहीं। जब वो ये कहा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि अरे 1 लाख रुपए का ये पथल्ली को दे रहे हैं, क्योंकि वो लाल था ना, हीरा था। कहने का भाव ये है हम संत महापुरुषों के अनमोल वचन सुनते हैं, अगर एक भी वचन हृदय में धारण हो जाए तो हमारा जीवन पलटा खा जाए, जीवन सुखमय हो जाएगा। और यहाँ भी सुख है और वहां भी सुख, यहाँ भी सुख वहां भी सुख। आदमी थोड़ी थोड़ी चीज में, पैसा नहीं है, बीमारी है, बीमारी सुख दुख है, ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है।
आजकल सारी दुनिया भूत प्रेत में ही परेशान है। और इसका कारण है, इसका रीजन है कि जैसी सोहबत में रहते हैं, भक्ति 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है भक्ति राजसी, एक भक्ति होती सात्विक, एक भक्ति होती तामसी। तामसी भक्ति कौन सी है? कहते हैं आज बकरा काट दे, भूतों की भक्ति जो करते हैं, और कहेंगे कोई ये 64 है, कोई वीर बाबा है, कोई भैरव है, मरही है, तेरही है, इनको देवी बनाए हैं, कालका बनाए, कालका को कहते हैं देवी है। ये संतों की भाषा में न देवी है न देवता, सीधे सीधे भूत प्रेत हैं। ये सीधे सीधे भूत प्रेत। देवी देवता, देवता 3 माने गए, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, और देवी मान गई है आदिशक्ति दुर्गा। इसके अलावा जो भैरव, भवानी, भूइया भवानी, मढ़ी, मसान, बरही, तेरही, ये सब भूत है। इनकी जो आदमी भक्ति करता, जो इनके गुरु हैं, अगर बगल में अगर कोई नौतिया ओझा होगा तो अपने बगल वाले को डरवा के रखता है, डरवा करके रखता है। मेरा कहने नहीं माने तो पेश दूंगा, पेश दूंगा, पका दूंगा, ऐसे डरवा डरवा करके अपने बगल वाले को कंट्रोल में करते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं ये सदगुरु की वाली भक्ति में तो वाह, खुद डरने लग जाएगा। मेरा प्रोग्राम था लामा, बांदा के आगे है लामा गांव, वहां पर सत्संग था। वहां पर कई ओझा नौधिया आए जैसे कि बाबा क्या बोलेगा। तो जिसके यहाँ प्रोग्राम था उससे कहा भाई अगर मुझे एक नींबू मिल जाए ना तो मैं बाबा को कला दिखा दूं। तो आज बेचारा मेरे पास कान में कहता, कह रहे महाराज एक नौतिया बैठा है, कहता है एक नींबू मिला। मैं कहा यार कहीं से उसे नींबू ढूंढ के दो। तो उसने कहा आज ही मैं बांदा से लाया था 10 रुपए के 1 दर्जन नींबू, लेकिन एक का तो मैं शरबत पी गया, 11 अभी रखे हैं। तो मैंने कहा उसे 11 को 11 दे दे और कह देना बाबा का कला दिखाओ, तो बाबा का कला तो दिखाओ। तो उसने कहा भाई मेरे पास 11 नींबू रखे हैं और जरा बाबा का आज कला दिखा दो। वो नींबू लेने अंदर गया, वो उधर चंपत हो गया, चंपत हो गया। नाम के आगे, नाम के आगे, सदगुरु के नाम के आगे ये देवी देवता, ये भूत प्रेत टिकेंगे, यम के दूत नहीं आएंगे, नहीं पास आएंगे यम दूत तेरे, जो सतगुरु सतगुरु गाता रहेगा। जिसके पास सतगुरु की बताई हुई भक्ति है और वो बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, उसके पास यम के दूत नहीं आएंगे। टोना, टप्पर, भुइया, भवानी, डीठ, मूठ, इसकी औकात क्या करके तो कोई देखे। भूत प्रेत सब होए, अद्भुत नाम सदा रखवारा। अद्भुत नाम संतों का जो होता है, अद्भुत नाम होता है, अद्भुत नाम सदा रखवारा। अब भूत प्रेत सब हो नहीं आ रहा, सब देख करके भूत, जो कोई गुरु भक्ति कर रहा है, गुरु भक्ति जिसके अंदर है, कभी उसके पास भूत प्रेत नहीं है। महामंत्र गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहे, महामंत्र मण विषम व्याल के मेटत कठिन कुमंत भाल के। कितनी भी कर्मों तक को काट दिया, कर्मों तक को काट देता है और कर्मों को भुगताता भी है। जहां में त्रिशूल लगना है वहां एक कांटा लगा करके, कांटा लगा करके हमारे दुखों को भुगतान करा देता। कोई विश्वास करके तो देखे, करके तो देखे, गुरु के राह में चल करके तो देख, इतनी बड़ी गारंटी है। ऐसे नहीं कह रहे हैं, अगर ऐसे होते तो पता नहीं ये ओझा नौधिया कितने संतों महंतों को डीठ मूड से अपने बस में कर लेते और पुकाते ही रहते। ये खुद डरते हैं, ये संतों के सामने टिकेंगे भूत पूज करके, भूत पूज करके। इसीलिए कहता हूं भक्ति 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसी, तामसी। तामसी भक्ति है जो भूतों को पूजते हैं, और जो इनकी भक्ति करेगा सीधे नरक जाएगा, सीधे नरक जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा।
थोड़ा विचार करें। मुर्गा काटोगे, सुअर काटोगे, बकरा काटोगे, भेड़ काटोगे, ये पुण्य हो जाएगा? पुण्य होगा? सीधी सी पाप है ये। और अगर ये पुण्य है तो फिर पाप क्या है? विचार करें। और इनकी भक्ति करके और फिर हम सोचें कि हमें स्वर्ग मिल जाएगा। हमारे जिनके घर में नौतिया हो जाए, इनके घर में कभी बरकत नहीं होती है। जहां पर शराब पी जाती है, जहां पर मांस खाया जाता है, जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर व्यभिचार होता है, उस घर में कभी रौनक नहीं होती, उस घर में कभी बरकत नहीं होती है। ये तामसी भक्ति। और कोई सोचे कि ये है नहीं है, लेकिन जो इनकी भक्ति करेगा इनके अंदर वही ताकत है, ये वही चीज है, ये भूत है संतों की भाषा में सब। मैं आपको अपने घर की बात बताता हूँ। हमारे घर में भी यही हाल था पुराने समय में, चला आया है। तो हमारे घर में भी यही कहते थे, वो भैरव है, कालका है। तो एक बार मैं दिल्ली में था, तभी नया नया में जुड़ा हुआ था, कुछ दिन गुजर गए थे। मैं घर आया तो मेरी माँ कहने लगी, अरे दादू, कालका महारानी मुझे रात भर नहीं सोने देती, हाथी में चढ़ के आओ थी और सूंड इतना लंबा बढ़ावत है हाथी की, मुँह चारपाई देखे कढ़ीले लागत। मैं कहूँ का बेखूब बना रही है माता जी। कहने लगे, अरे मैं बहुत दिनों से सो नहीं पा रही। तो मैंने उस अपनी माँ का हाथ पकड़ा और पूरे घर के अंदर अटऊँहा पटऊँहा जहाँ जहाँ वो घर थे सभी में लेकर के घुमाया। मैंने कहाँ है वो हाथी? और फिर दरवाजे में लाया। मैंने कहा, आज के बाद ये कालका के नाम से अगर तुमने पानी गिराया, नहलाया, इसके नाम का कोई कन्याकुमारी कुछ खिलाया, इनके नाम को पानी ढारा, इनको नरियर तोड़ा, अगरबत्ती दिया, बतासा दिया, तो ये समझ लेना आज के बाद न तुम मेरी माँ हो न मैं तुम्हारा बेटा। कहने लगी, मुंह में हाथ रख दिया, अरे ऐसे मत कर, नहीं तुझे कुछ हो जाएगा। मैं कहूँ ये डाइन है, डाइन, ये डाइन है। इसके पास ये यही सब तो करवा रहे हैं। इनका ये पेश देंगे, कोई बुखार आ जाएगा, दूसरा नौतिया आएगा, वो भी भूत पूजे हो, तो भूत का कहना भूत मान जाता है, तो थोड़े दिन के लिए वो मान जाएगा, फिर वही हाल शुरू हो जाएगा। और हमसे पाप करवाते रहेंगे, कभी बकरा काटो, कभी मुर्गा काटो, कभी शराब भी पीते हैं देवी देवता। तो भगवान इनको बनाया है। जब इनको बनाया है, इनको भूतों को, तो इन्होंने कहा भगवान बना तो दिया हमें, हम कहाँ जाएं? तो भगवान ने कहा मैं बताता हूँ, भूत कहे भगवान से हमहू का कछ देव। तो भगवान ने कहा जो हमको मानत नहीं थी, नहीं से तुम ले जाओ। जहां पर भक्ति ना हो, जहां पर सत्संग ना हो, जहां पर नाम न जपा रहा हो, वहीं बास करना, तुम भी नरक में पड़े रहना, और जो तुम्हें पूजेगा वो भी नरक में जाएगा। और जो नवदिया होता है जब मरता है तो सीधे भूत बनता है, और भूत बनता है फिर कहता है, उसी कुल में कहता है बाबा जी तो देवता बन गए, गुरु बन गए। और जब वो भी भूत खेलने लगता है, कहता है बड़ा शराब पीता था, देव एक पैक, बड़ा गांजा पीता, लेव एक चिलिम, उसको गुरु बना देते हैं। बना है भूत और कह देते हैं गुरु बना हुआ। तो ये इस भक्ति से सीधे प्रेत योनि मिलेगी। और जो राजसी भक्ति है वो कौन सी भक्ति है? राजसी भक्ति है जैसे कहते हैं हम तीर्थों में जा रहे हैं, आज गया जी का पूजा कर रहे हैं, चारों धाम का पूजा कर रहे हैं, ये राजसी भक्ति। इसमें क्या मिलता है? शोहरत मिलती है, बस शोहरत मिली, अरे बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा पूजा किया, बहुत बड़ा चारों धाम गया था, शोहरत मिलती है, मान बढ़ाई मिलती है, और इसके आगे कहीं कुछ नहीं मिले। और थोड़ा जो दान पुण्य किया, अगर दान पुण्य किया तो मरते वक्त यमदूत लूट लेंगे इससे। और एक है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति का मतलब यह है
जो संत सदगुरु से नाम का भेद लेकर के, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भेद जाहि विद नाम महि गुरु बिन जान न कोय, तुलसी कहीं विनीत बर जे विरंज से हो, बिन गुरु भवजल करे न कोई, शिव विरंज शंकर सम होई। यानी सदगुरु से वो नाम, कौन सा नाम, जिस नाम को शंकर ने जपा, ब्रह्मा ने जपा, विष्णु ने जपा, राम ने जपा, कृष्ण ने जपा, हनुमान ने जपा, उस नाम का भेद, उस नाम का भेद लेकर के और नाम की कमाई कीजिए। और जहां पर गुरु की भक्ति बताई हुई हो जाती है ना, वो गांव धन हो जाता है, वो घर धन हो जाता है, वो हृदय धन हो जाता है, वो खून धन हो जाता है। शंकर जी इस बात को कह रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं, धन्य धन्य माता पिता, धन्य हृदय अनुराग, और धन्य ग्राम वो जानिए जहां जन्मे गुरु भक्ति। कहते हैं जिस कुल में गुरु भक्त हो गया, 72 पीढ़ी तारने का विधान बताया, जहां गुरु भक्ति हो गए। कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु भक्त यही वंश में सो कुल परम पुनीत, और लक्ष्मी पत तर जाते हैं देव पितर सहमीत। इतनी बड़ी बात बता दिया है कि अगर उसके कुल का कोई स्वर्ग में है, कोई पितृलोक में है, तो उस वहां का पुनः पुण्य भोग करके, लाभ भोग करके पुनः इंसानी जामा मिलेगा, और उसके प्रताप से जिसने गुरु भक्ति किया है, उसके प्रताप से उसको सत्संग मिलेगा, फिर गुरु मिलेगा, नाम का भेद मिलेगा। इतनी बड़ी ताकत है गुरु भक्ति। सदगुरु के नाम में इतनी बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। आज हर आदमी सहमा हुआ है, कहे में टोना टप्पर डीठ मूठ देवी देवता भूत भूइया भवानी। सदगुरु के नाम में अभी वो कह रहे हैं, अद्भुत नाम सदा रखवारा, भूत प्रेत सब हो निहारा। करके तो देखें। तो मैं अब अपनी बात यहीं से समाप्त करूंगा, और फिर जब कभी मौका होगा